चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 7 के 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है हमारे आसपास के बाजार। तो अपने आसपास के बाज़ारों पे एक नज़र डालते हैं। तो हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट और चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सभी की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी है, साप्ताहिक हाट है और बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और शॉपिंग मॉल है। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ों खरीदारों तक कैसे आती है और ये खरीदार कौन है और ये बेचने वाले कौन हैं और इन सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। तो देखते हैं साप्ताहिक बाजार के। तो साप्ताहिक बाजार का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है और इस साप्ताहिक बाजार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। सब व्यापारिक तौर पे व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं और अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। हमारे देश भर में ऐसे हजारों बाजारें आते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं और साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है और ऐसा इसलिए है जो कि पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं और उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ते हैं और इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा कर रखते हैं और इन दुकानों के घरों के लोग अक्सर उनकी सहायता करते हैं और जिससे उन्हें अलग के कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं जिससे उनके आपस में प्रतियोगिता भी होती है और यह एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए और ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होती है कि वे मोल तोल के करके भाव कम करवा सकते हैं। और साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाती है। सब्जियों, कपड़ों, किराने के सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं और अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उत्पन्न होते हैं। मोहल्ले की दुकान देखें तो हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार में हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं और बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों में भी सामान खरीदने जाते हैं और ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। और हम पास की डेयरी में से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी और व्यापार की कागज, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाइयों की खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे, फुटपाथ और सब्जियों की कुछ छोटी दुकानों पर और फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई पड़ते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब होती है और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसे कि सुजाता और उदाहरण में यहाँ दिए गए हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में कई तरह के दुकानें होती हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाली होती हैं और कुछ सड़क किनारों वाली इस सजा कर सामने आती है। उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इस प्रकार की सही हमने दो प्रकार के बाजार देखेंगे। पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं और इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं
और अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुल मंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलती है, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं और इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलते हैं और कुछ बिना ब्रांड का भी सामान मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में हमने पढ़ा कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है वो, और कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और विशेष अपने शोरूम में बेचने के लिए रखती है और बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। बाजारों की श्रृंखला देखें तो पहले हिस्से में अपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा, जहां हर सामान खरीदे जाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लाते हैं? दुकानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों उससे सीधा सामान नहीं खरीदते हैं और चीज़ों का उत्पाद करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी और या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। और वे लोग जो वस्तु के उत्पाद और वस्तु को उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। और पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेते हैं और जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी को कुछ किलो सब्जी ही नहीं खरीदता और बल्कि वह बड़ी मात्रा में जैसे 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है और उन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाली और बेचने वाली दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटपाथ वाली व्यापार कहलाता है। और यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। और हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे कि हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है और यहाँ वस्तुएं पहले पहुँची है और यहाँ से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँची है। सड़क किनारों की दुकान का एक छोटा व्यापारी, जिससे के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, और बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक वाली व्यापार खरीदते हैं और व्यापारी खरीदते हैं। और हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से किसी बड़े थोक वाले व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो और शहर का एक बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का एक सामान खरीदवाने से कारखाने में खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है और इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। यहाँ एक कहानी है कि आफत शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। तो आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं और उनका व्यवसाय लगभग 3 बाजारों से प्रारंभ होता है। इसी समय सब्जियाँ बाजार में पहुँचती हैं और यही समय है कि जब सब्जियाँ बाजार तक सब्जी मंडी में गतिविधि तेजी हो रही होती है तो आसपास से और दूर दराज के खेतों में ट्रैक्टरों, मेटाडोर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में सब्जियां यहाँ आने लगती है और जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में शामिल होता है और सब्जियां लेकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है और शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम भी है जहाँ वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटपाथ व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगते हैं और यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्रों में अपनी दुकानें खोलते हैं। ऐसे ही बाज़ारों का श्रृंखला चलता है और हर जगह बाज़ार देखें तो हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाज़ार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है और ये बाज़ार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी इस तरह से काम करते हैं। और कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएँ। अब तो तरह तरह के सामानों के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे सकते हैं और दिया जाता है और सामान आपके घर तक पहुंचाया जाता है। और आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों की प्रतिनिधि अपना सामान बेचने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीके से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होती है। ये तो बाजार के वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे ही कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम होती है क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदे जाने वाले चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे
एक किसान अपनी फसल को पैदावार बढ़ाने के लिए खुद खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से मिलता है और जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है और एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल पहिए और अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं और सभी चीज़ें के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बाजार और समानता देखें। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली और हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा और इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है और एक छोटी पूंजी में से व्यवसाय करने वाले दुकान है और जबकि दूसरी अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च करता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमाता है और इसी तरह खरीदारियों की भी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाले सामान की खरीदे पाने की स्थिति में नहीं होते हैं और जबकि दूसरी ओर लोग मॉल में महंगी सामान खरीदने में व्यस्त होते हैं और इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति भी यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। और हमने सामान के उत्पाद से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा और इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पाद सीधे जुड़ता है और बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पाद भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी है और अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। साप्ताहिक बाजार देखें तो ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह के 1 या 2 बार लगाए जाते हैं और इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें मिलती है जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन तक। मॉल क्या है तो यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है और इसके इमारत बहुत बड़ी होती है जिससे कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं और इन दुकानों के प्राय ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं और थोक देखें इसका आज से बहुत बड़ी मात्रा में खरीदने और बेचना होता है और अधिकांश उत्पादों जिसे सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित होते हैं और वे अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं और बाजारों की श्रृंखला यह से बाजारों की एक श्रृंखला हो जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुँचते हैं।